हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। हम लोग Z24 का QADI सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग एक सेट सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम का। तो देखिए सेट अच्छा सेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा सेट दिया। 41 applicants have been shortlisted for interviews for some data analyst position. Some of the applicants have advanced expertise in one or more fields among the following: data analysis, database handling, and coding. The number of applicants with different advanced expertise are given in 2 into 4 table below. The number of applicants with advanced expertise in all three fields is given as x in the table, where x is a non-negative integer. तो ये given है number of candidate with advanced expertise, डेटा एनालिसिस में 12, डेटाबेस हैंडलिंग में 5, कोडिंग में 7, ये डबल डबल का गिवन है। डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग 2, डेटाबेस हैंडलिंग कोडिंग 3, डेटा हैंडलिंग एंड कोडिंग 6 और ऑल 3 का एक्स गिवन है। तो हम लोग जानते हैं वेन डायग्राम जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है ऑल 3 से। ऑल 3 अगर गिवन है तो सही है, यहाँ पे तो गिवन है एक्स, नहीं गिवन होता तब भी हम लोग ऑल 3 से स्टार्ट करते हैं उसको एक्स लेके। तो ये तो काम और इजी कर दिया। ये डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग और ये कोडिंग, ठीक है। तो जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे ध्यान रखना हम लोग ऑल 3 से स्टार्ट करते हैं, ऑल 3 एक्स, ठीक है। फिर हम लोग डबल वाले वैल्यू को लिख लेंगे। तो डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग में 6 है। अब ध्यान से देखिए, डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग 6 है, लेकिन ये वाला 6 नहीं होना चाहिए, ये पूरा 6 होगा। ओनली डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग नहीं लिखा, डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर 6 होना चाहिए। एक्स तो ऑलरेडी लिखा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस एक्स, ठीक है। डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग, डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग यहाँ पे होना चाहिए 3, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स लिखा, ये कॉमन पार्ट पूरा 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स। डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस, इसके बारे में बोला 2 होना चाहिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एक्स। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये तीनों को फिल करते हैं। कोडिंग में 7 होना चाहिए। कोडिंग का सर्कल देखिए ये पूरा है, फिर इसको हम दूसरे कलर से दिखाए। कोडिंग मतलब ये पूरा सर्कल, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस यहाँ पे जो लिखने वाले सारे का सम होना चाहिए 7। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 3 9, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स कट गया एक। अगर आपको ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे लिख के करना। यहाँ पे जो हम लोग डेटा लिखेंगे इसके बाद सारा सम 7 होना चाहिए, हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, इसको माइनस कर दीजिए 7 से, बिकॉज ये सारे का सम होना चाहिए 7। तो देखिए ये 2 एक्स कट जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, और 6 प्लस 3 9, 7 माइनस 9 प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्स माइनस 2 लिखेंगे। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, आप पूरा या तो सॉल्व कर लो यहीं पे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये सारे का सम कितना होना चाहिए, डेटा हैंडलिंग में कितना गिवन है 5, तो ये सारा डेटा को ऐड करने से 5 होना चाहिए। पहले कितना देखिए, ये दोनों एक्स कैंसिल हो जा रहा है, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम 5 हो जाए, एक्स लिख देते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो गया, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अच्छा इसमें कितना लिखा, डेटा एनालिसिस में 12, इस सर्कल के अंदर 12 होना चाहिए। तो 2 प्लस 6 8 तो ऑलरेडी है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कट गया, एक नेगेटिव एक्स है हमारे पास, तो हम लोग 4 चाहिए और पॉजिटिव एक्स, तो 4 प्लस एक्स, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो फिर ऐसे सॉल्व करके लिख लेना। अभी हमारे ये सर्कल वेन डायग्राम वाला तीनों फिल कर चुके हम लोग, लेकिन एक्स के टर्म में अब देखते हैं पूछा क्या, ठीक है। हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, सीधा टोटल नंबर एक बार ध्यान रख लीजिए कितना हो सकता है, जरूरत है 41 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे का सम 41, कुछ बाहर भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू पूछ रहा, बेस्ट क्या हो सकता है। अच्छा ऑप्शन देखिए 0 1 2 में, और कोई वैल्यू आपको नहीं सोचना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में 0 1 2 में कौन सा वैल्यू आ सकता है। देखिए एक्स का वैल्यू 0 1 2 के बीच में कुछ भी होगा, तो हम लोग बाकी ज्यादा हम लोग दिमाग लगाना नहीं है। अगर 0 डालते हैं एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मिलेगा हम लोग को,
यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव है, 0 पे भी मिलेगा नेगेटिव, 1 पे, 0 और 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 पे भी नेगेटिव मिल रहा है, 1 पे भी नेगेटिव मिल रहा है, 2 हो सकता है, 2 पे देखते हैं कहीं और नेगेटिव हो रहा है क्या। अगर 2 डालते हैं तो ये 0 है, 2 पे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 हम लोग डाल सकते हैं। हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है, 0 और 1 में नेगेटिव आ रहा, तो एक्स का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सॉरी हम लोग शायद स्लाइड चेंज हो गया, हाँ ये क्वेश्चन था ना, हाँ तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या हो सकता है 2, ओनली 2। यहाँ पे ऑप्शन दिया 0 1 2, 0 1 ओनली, 0 और 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ओनली 2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा, एक बार फिर से देख लीजिए, 0 और 1 अगर हम लोग डालते हैं तो ये वाला पार्ट देखिए नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये क्या चीज का पार्ट है, ये लिखा कोडिंग, ओनली कोडिंग, ओनली ये वाला ओनली कोडिंग है। ओनली कोडिंग हम बोल सकते हैं -1 लोग सीख रहे, नहीं हो सकता ना, तो जो भी आएगा पॉजिटिव आ गया फिर 0 होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया 2। इसमें एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या बोल रहा, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स डिड नॉट हैव एडवांस एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द 3 गिवन फील्ड्स। डिड नॉट हैव एडवांस एनी ऑफ द, किसी में एक्सपर्टीज नहीं, मतलब तीनों सर्कल के जो बाहर डेटा आएगा वो पूछा जा रहा है, तीनों सर्कल के बाहर जो हमारा डेटा होगा वो पूछ रहा है। तो एक चीज देख लेते, तीनों सर्कल के अंदर कितना नॉलेज चुके हैं, उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 2 पॉसिबल था, लेकिन क्या जरूरी है एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे तो ऑप्शन में 0 1 2 था, इसलिए मैंने 2 लेके सॉल्व किया, 0 1 पे वो पॉसिबल नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था 2। हो सकता है एक्स का वैल्यू 3 या 4 भी, चेक कर लेते हैं। देखिए 0 1 2 पॉसिबल, 0 1 पॉसिबल नहीं था, 2 था पॉसिबल, 3 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो जाएगा, 3 डालते हैं एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा डाल ही नहीं सकते, 2 से कम पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक्स के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 रख के ऐड करके देख लेते कितना आता है, तो 4 + 2 6, ये 0 हो गया, ये 2 8, 8 + 2 10, 10 प्लस ये 1 हो जाए 11, 11 और ये 4 15, 15 और ये तो 0 15। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू जब 2 रखेंगे 6 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 2, 6 + 2 8, ये भी 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, हाँ 15 सही है, मतलब 15 लोग ऐसे जो किसी ना किसी में एक्सपर्टीज है, या तो डेटा हैंडलिंग में, या तो डेटा एनालिसिस में, या तो कोडिंग में, या फिर 2 में, या फिर 3, कहीं ना कहीं उसका एक्सपर्टीज है। पूछ क्या रहा क्वेश्चन देखिए, कितने लोग हैं, किसी में भी एक्सपर्टीज नहीं है। हाउ मेनी एप्लीकेंट डिड नॉट हैव एडवांस एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द 3 फील्ड, मतलब उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो टोटल हमारा गिवन था 41, उसमें से 15 का एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं पे तो है, तो मतलब 26 ऐसे एप्लीकेंट है जिनका जो एक्सपर्टीज हो किसी फील्ड में भी नहीं है, तो ये 26 होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो एक डिसेंट सा सेट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।